पहला सवाल लेते हैं यहाँ पर मिस्टर चंद्रशेखर का, जो अपने निवेश पर सलाह चाहते हैं। चंद्रशेखर जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, मेरा नाम चंद्रशेखर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम चंद्रशेखर है। सर मैंने रिलायंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, तो पूछना चाहता था कि लॉन्ग टर्म के लिए सही है कि नहीं। जी जरूर यहाँ पर आपके लिए चंद्रशेखर साहब सलाह लेते हैं। आपका पोर्टफोलियो आपने बताया, रिलायंस अपॉर्चुनिटी फंड में 2000 रुपए, रिलायंस टेक सेवर फंड में 2000 रुपए। आप चाहते हैं कि कैसे हैं भविष्य में, किस तरह का इनसे रिटर्न मिल सकता है, और भी सलाह देंगे हम आपको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसे। हर चीज इनके लिए क्या सलाह होगी? चंद्रशेखर जी, आप ये पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, कब चाहिए आपको, किस पर्पस के लिए चाहिए, कुछ बता पाएंगे? सर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, जैसे 2-3 साल की, मुझे मतलब प्रॉफिट के पर्पज से। तो आई थिंक चंद्रशेखर जी, ये लॉन्ग टर्म जो है ये कि बड़ा ही अजब जानवर होता है। किसी के लिए लॉन्ग टर्म साल भर होता है, किसी के लिए 2-3 साल होता है, किसी के लिए 10 साल होता है। अगर एक्चुअली एक ले इन्वेस्टर के लिए अगर आपको इक्विटीज से प्रॉफिट करना है और लॉन्ग टर्म उसका डेफिनेशन 10 साल होता है, अगर आप 10 साल तक कंटिन्यूसली सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे तो ये अगर पुरानी हिस्ट्री हम उठा के देखें तो क्लियरली मिनिमम 10 साल की सिप में कम से कम 9% का रिटर्न मिला है, अगर निफ्टी में सिप किया हो आपने तो। और एवरेज रिटर्न 10 साल का करीबन 10 साल की सिप का करीबन 17% रहा है, लेकिन 10 साल के सिप में। और ये जो 2-3 साल की बात कर रहे हैं, इसमें कई दफा ऐसे ओकेजन्स हुए होंगे जब आपने 3 साल तक सिप किया और फायदा होने के बजाय नुकसान हुआ हो। तो अपना नजरिया बदलिए, और नजरिया बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक पर्टिकुलर गोल के लिए इन्वेस्ट करिए। जिस चीज के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसको बीच में नहीं तोड़ेंगे। तो ये मुझे आपको बताना है कि एक फाइनेंशियल प्लानर से आप सलाह लीजिए, किस पर्पस के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नक्की करिए, और फिर उस पर्पस के हिसाब से ये डिसाइड करिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितना करेंगे, डेट में कितना करेंगे। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। स्पेसिफिक फंड इक्विटी के अंदर कौन सा है वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे जो 2 फंड्स आपने कहा है, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी है या रिलायंस टैक्स सेवर है, दोनों अच्छे फंड्स हैं, लेकिन विद इन ये जो दायरा मैंने आपको बताया, लंबा नजरिया, एक पर्टिकुलर ध्येय को ध्यान में रखते हुए नजरिया बनाएं तो आपको सक्सेस मिलेगी। राइट। तो चंद्रशेखर साहब, लक्ष्य जरूर बना ले, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक लक्ष्य हो, एक टाइम फ्रेम हो, उसके अंदर फिर आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करेंगे अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से। बहरहाल ये सलाह आपके लिए हुई, आगे भी आप हमें और सलाह के लिए लिख सकते हैं।